हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। आप लोगों के क्लास में कुछ चेंजेज हो गया था, तो आप लोग बोल रहे थे कि इसके अंदर हमारी किरचॉफ के जो द्वितीय नियम होता है उसकी क्लास मैम अपलोड नहीं हुई थी। तो मैं आज वही क्लास आप लोगों को फिर से पढ़ाने जा रही हूँ। एक बार मैं वैसे रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, अपलोड भी हो चुकी है, पर न जाने कैसे वो डिलीट हो गई, तो इस वजह से वो शायद अपलोड नहीं हो पाई अपने ग्रुप में। तो इसके बाद अपन वो क्लास फिर से आज मैं आपको फिर से वो किरचॉफ का द्वितीय नियम बताने जा रही हूँ। तो आज अपन बात करेंगे कौन से टॉपिक की? किरचॉफ के द्वितीय नियम की। ठीक है, आ जाओ। तो अपनी हेडिंग है आज की किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम को अपन कहते हैं वोल्टता का नियम। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? वोल्टता का नियम। आप लोगों को पता हो तो अपन ने किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था उसको अपन ने धारा का नियम कहा था, और इसको अपन कहते हैं कि वोल्टता का नियम। ठीक है, एक बात याद रखना कि ये जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये अपने पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या होगा? काम आने वाला है। और किरचॉफ का द्वितीय नियम ओनली ऑन बस बंद परिपथ के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? ध्यान से सुनना इस बात को। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में बंद परिपथ या लूप के अंदर क्या होता है? लागू होता है। इसका अगर आपको किसी ने भी कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो वो बंद परिपथ बना के आपको क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा, पुटअप करेगा। ओके आप लोगों से। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम होता क्या है, कहते किसको है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग इसके क्वेश्चन की बात करो। क्वेश्चन देखो कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है। देखो, किरचॉफ का द्वितीय नियम इस तरीके से इसका कुछ क्वेश्चन आता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, उदाहरण सहित समझाइए। ओके, क्वेश्चन का क्या आएगा? देखो आप लोगों के किरचॉफ के द्वितीय नियम को उदाहरण सहित समझाइए। अपन अब इसका जो भी आंसर लिखेंगे मैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वो ही क्वेश्चन आप लोगों को क्या करूँगी? करवाऊँगी। तो आप लोग यही वाला आंसर लिखोगे जो मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ। इसमें से एक भी नंबर आप लोगों के कट नहीं होगा। अगर मैं जिस हिसाब से आप लोगों को लिखवा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप पेपर में अगर आंसर लिख के आते हो तो। ठीक है, चलो आ जाओ अपन बात करते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम होता क्या। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अंदर अपन कौन सा लूप लागू करेंगे? बंद परिपथ। ठीक है, परिपथ को अपन लूप भी बोल सकते हैं। ओके, तो देखो, किसी बंद परिपथ में एक निश्चित दिशा में चलते हुए, क्या बोला मैंने? किसी बंद परिपथ में एक दिशा में चलते हुए प्रतिरोधों पर विभव पतन। ओके, प्रतिरोधों पर विभव पतन और शैल के विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। आप लोग देखो, इस किरचॉफ के द्वितीय नियम के अंदर ओनली 3 चीज़ याद रखना। ठीक है, एक तो आप लोग ये सबसे पहले याद रखोगे कि बंद परिपथ होता है। ठीक है, अब बंद परिपथ के अंदर एक होती है चलने की दिशा। चलने की दिशा, या फिर आप लोग इसको ये भी बोल सकते हो एक दिशा में चलना। ठीक है, अब ये याद रखना आप लोग कि फर्स्ट बात आप लोग इसके अंदर याद रखोगे कि प्रतिरोधों पर विभव पतन। किसके ऊपर विभव पतन? प्रतिरोधों पर विभव पतन। ठीक है, एक चीज़ तो अपनी ये हो गई, और दूसरी चीज़ आप लोग ये याद रखोगे कि सेलों के विद्युत वाहक बल। क्या बोला मैंने? सेलों के विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब देखो, अच्छे से सुन लो, अच्छे से देख लो इस वीडियो को आप लोग, और ध्यान से सुनना। मैंने बात कर रही हूँ किरचॉफ के द्वितीय नियम की।
तो इसके अंदर सबसे पहले अपन परिपथ लेंगे बंद परिपथ, और एक दिशा में चलना, एक दिशा में चलते हुए प्रतिरोधों पर विभव पतन और शैलों के विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग कितना हो, 0 हो। कितना हो, बीजगणितीय योग अगर 0 हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहेंगे। तो देखो अच्छे से इस बात को याद रखना कि बस अपने को इसके अंदर 2 चीज़ याद रखनी है कि प्रतिरोधों पर विभव पतन और शैलों के विद्युत वाहक बल, इन दोनों का बीजगणितीय योग 0 होगा तो उसको आप लोग क्या कहोगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखो किसी बंद परिपथ में जो भी मैंने आप लोगों को ऊपर चीज़ बताई है, जो भी बातें बताई है आप लोगों को, ये देखना अगर मैं इसके अंदर लिखूंगी तो ये सारी यहाँ पे ऐड होके क्या आ जाएगी, इसकी परिभाषा बन जाएगी इन 4 चीज़ों से। एक तो बंद परिपथ, एक दिशा में चलना, और तीसरा प्रतिरोधों पर विभव पतन, और चौथा कौन सा, शैलों के विद्युत वाहक बल। तो क्या कहेंगे, किसी बंद परिपथ में एक दिशा में चलते हुए, एक दिशा में चलते हुए प्रतिरोधों पर विभव पतन, प्रतिरोधों पर विभव पतन और शैल के विद्युत वाहक बल, और शैल के विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इसे ही अपन क्या कहेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये अपनी क्या हुई, फर्स्ट बात हुई। क्या हो गई, फर्स्ट बात। अब अपन बात करते हैं सेकंड की। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर क्या होता है, आधारित होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है वो क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके ऊपर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, चलो अब अपन ने 2 टॉपिक लिए थे, एक तो प्रतिरोधों पर विभव पतन और एक कौन सा लिया था, शैलों के विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रतिरोधों पर विभव पतन। एक तो इसके अंदर धारा की दिशा रिप्रेजेंट करेंगे और एक इसमें चलने की दिशा अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो जरा, ये मैंने क्या ले लिया, को रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया, कोई दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया। अब इसमें चलने की धारा, धारा की दिशा को अपन ने क्या बोल दिया यहाँ पे, I1 या फिर I बोल दिया। इस रेजिस्टेंस को अपन ने क्या बोल दिया, R बोल दिया। देखो मैंने क्या किया, अपन ने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इसको मैंने R से डिनोट कर दिया, और अगर अपन इसके अंदर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इस साइड धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, I बोल देंगे। धारा अपन इसी साइड प्रवाहित करेंगे इसके अंदर, वो अपनी मर्जी, अपन धारा कौन सी भी साइड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके अंदर चलने की दिशा भी अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो धारा की दिशा मैंने इस साइड की है, तो इसके अंदर भी क्या कर दूंगी, इस साइड ही कर दूंगी। तो ये अपना क्या है, रेजिस्टेंस है। चलो अब देखो बात किसकी कर रहे हैं अपन, चलने की दिशा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तब मैंने बोल दिया, मान लो ये इस दिशा में चल रहा है भाई, इस वाले की फर्स्ट वाले प्रतिरोधों पर विभव जो पतन है उसके चलने की दिशा कौन सी साइड है, जिस साइड धारा बह रही है उसी साइड मैंने इसके चलने की दिशा को क्या कर दिया, डिनोट कर दिया, ठीक है। और इसकी चलने की दिशा को मैंने किस साइड डिनोट कर दिया, विपरीत साइड में डिनोट कर दिया, ठीक है। इसकी ये क्या है, चलने की दिशा, ओके। अब मुझे ये बताओ, या ध्यान से सुनना, यदि चलने की दिशा धारा की दिशा के, यदि चलने की दिशा
धारा की दिशा में हो तो प्रतिरोध पर विभव पतन का मान कितना होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। मैंने क्या बोला? यदि चलने की दिशा, ठीक है, ध्यान से सुनना, यदि चलने की दिशा धारा की दिशा में हो तो प्रतिरोध पर विभव पतन कितना हो जाएगा? देखो, चलने की दिशा धारा की दिशा की में हो तो प्रतिरोध पर विभव पतन क्या होगा? धनात्मक होगा। देखो, यदि चलने की दिशा धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा में हो तो प्रतिरोध पर विभव पतन का मान क्या हो जाएगा? विभव पतन का मान धनात्मक होगा। ओके, क्या होगा? धनात्मक होगा। अब इसकी बात देखो, इस वाले की कंडीशन की अपन ने बात कर ली थी। अब इसकी देखो, धारा की दिशा तो इस साइड बह रही है और चलने की दिशा इस साइड बह रही है, तो कहने का मतलब क्या है? ये दोनों विपरीत हो गए ना। इसके चलने की दिशा धारा की दिशा के विपरीत है, तो प्रतिरोधों पर विभव पतन क्या होगा? अपना ऋणात्मक होगा। ठीक है, देखो, यदि चलने की दिशा, ये अपने काम आएगा, आगे अपन एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, देखना इक्वेशन सोल्व करेंगे उसके अंदर। यदि चलने की दिशा धारा की विपरीत दिशा में हो, धारा की विपरीत दिशा में हो, तो विभव पतन ऋणात्मक होगा, या फिर विभव पतन का मान ऋणात्मक होगा। इतना तो आप लोग भी समझदार हो, पढ़ लो। यहाँ तक सबका क्लियर है? अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो अब अपन आगे बात करते हैं। ये तो अपन ने बात की प्रतिरोधों पर विभव पतन की। अब अपन बात करते हैं सेलों के विद्युत वाहक बल। आप लोग याद रखना, जब भी अपन प्रतिरोध की बात करेंगे तो क्या लेंगे? रेजिस्टेंस लेंगे। और जब भी अपन सेल की बात करेंगे या फिर विद्युत वाहक बल की बात करेंगे तो उसके लिए अपन क्या लेंगे? बैटरी लेंगे। ठीक है, तो देखो बैटरी का सिंबल क्या होता है। अपन बात किसकी कर रहे हैं? सेलों के विद्युत वाहक बल की। तो मान लो ये मैंने कोई बैटरी दे दी या फिर कोई टर्मिनल है, मान लो ये अपना क्या है? ई, विद्युत वाहक बल। ठीक है, ओके जी मैडम। ये अपन एक ले लेते हैं इस साइड, ये भी अपना क्या है? विद्युत वाहक बल है। इसके चलने की दिशा मैंने इस साइड रिप्रेजेंट कर दी। ये क्या है? इसके चलने की दिशा। ओके, और इस दिशा को मैंने किस साइड डिनोट कर दिया? इस साइड डिनोट कर दिया। ये भी क्या है? इसके चलने की दिशा। ठीक है। अब देखो, यदि चलने की दिशा, क्या बोला मैंने? यदि चलने की दिशा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आए, यदि चलने की दिशा में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आए तो विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। और यदि चलने की दिशा में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यदि चलने की दिशा में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए तो विद्युत वाहक बल क्या होगा? धनात्मक होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो मैं लिख देती हूँ इसको। यदि चलने की दिशा में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आए, क्या है? नेगेटिव टर्मिनल पहले आए तो विद्युत वाहक बल, तो क्या हो जाएगा? तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक
लिया जाएगा, ठीक है। या फिर विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। तो विद्युत वाहक बल क्या है अपने पास, ई है, तो इसको मैं क्या बोल दूँ, माइनस ई। याद रखना ये वाला भी देखना, अपन एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे उसके अंदर आएगा, ठीक है। इसके अंदर देखो, यदि चलने की दिशा में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। तो यहाँ पे ई को क्या बोल देंगे, पॉजिटिव में बोल देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ मुझसे क्या कर लेना, पूछ लेना। वैसे ये इतना टफ है नहीं, बस इसके अंदर आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था स्टार्टिंग में कि ओनली ऑन 2 चीज़ें याद रखनी है, प्रतिरोधों पर विभव पतन और सेलों के विद्युत वाहक बल। ओके, तो प्रतिरोधों पर अगर आप विद्युत वाहक बल की बात करोगे तो चलने की दिशा और धारा की दिशा अगर सेम है तो वहाँ पे प्रतिरोधों पर विभव पतन क्या हो जाएगा, धनात्मक। और यदि चलने की दिशा और धारा की दिशा विपरीत है, ठीक है, चलने की दिशा धारा की दिशा के विपरीत है, तो वहाँ पर प्रतिरोधों का विभव पतन कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और यदि चलने की दिशा में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए तो उसको अपन कहेंगे धनात्मक विद्युत वाहक बल, और अगर चलने की दिशा में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आए तो उसको अपन क्या कह देंगे, ऋणात्मक टर्मिनल या फिर ऋणात्मक विद्युत वाहक बल। ओके, अब देखो अपन एक बात करते हैं एग्जाम्पल की। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखाया था किरचॉफ के द्वितीय नियम का उदाहरण सहित समझाइए। तो चलो, ये मैंने एक क्या ले लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने क्या जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया एक टर्मिनल जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। सबको दिख रहा है? देखो भाई, थोड़े दिन तो ये आपको पेज पर ही पढ़ना पड़ेगा। एक बैटरी मैंने यहाँ पे जोड़ दी, क्लियर है सबको। अब इस बैटरी को मैं क्या बोल दूँगी, E1, ठीक है। और इसको मैं क्या बोल दूँगी, R1, इसको क्या बोल दूँगी, R2। फिर से बैटरी आ गई तो इसको क्या बोल दूँगी, बैटरी को E2, और इसको क्या बोल दूँगी, R3, ठीक है। अब यहाँ से धारा अपन क्या कर देंगे, प्रवाहित करेंगे, तो ये धारा हो जाएगी I1। ये धारा यूँ चलती चलती यहाँ आएगी, इसको क्या बोल देंगे, I2 आएगी। अब ये धारा यूँ आके यहाँ आएगी, तो इसको भी क्या बोल देंगे, I2। ये धारा यूँ जाके यूँ आएगी, तो इसको भी क्या बोल देंगे, I2, ठीक है। अब देखो, अपन नेमिंग देते हैं इसको A, B। एक पॉइंट अपन यहाँ पे लेंगे, देखो बच्चा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस और संधारित्र क्या हुआ, प्रतिरोध और संधारित्र 2 अलग अलग चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई है। अगर दोनों एक ही चीज़ जुड़ी होती यहाँ पे तो अपन सीधा डायरेक्ट इस वाले पॉइंट को अपन क्या दे देते, C पॉइंट दे देते हैं। पर यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट क्या दे दिया, C पॉइंट दे दिया। ये अपना हो गया D और ये हो गया E। क्लियर है यहाँ तक? चलो अपन एक ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे कि अपन चलने की दिशा देखते हैं कि कौन कौन सी साइड है। ओके, इसकी दिशा इस साइड है, इसकी दिशा इस साइड है, इसकी इस साइड है और इसकी इस साइड है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं A से लेके B तक और B से लेके C तक, C से लेके D तक, D से लेके E तक, E से लेके A तक क्या निकालेंगे अपन, विभवांतर निकालेंगे।
क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे चलो पहले अपन विभवांतर निकालते हैं। तो विभवांतर लिखने पर आप लोग 11th-12th के अंदर ये वाला ऐसे कुछ डायग्राम बना के विभवांतर निकाल भी चुके हो, तो ज़्यादा डीपली में बताने की मुझे ज़रूरत शायद नहीं होगी। अगर होगी तो तुम लोग मुझसे पूछ लेना। विभवांतर लिखने पर सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। देखो कहाँ से करते हैं, इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक निकालते। तो क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। तो वी बी माइनस वी ए। अब ये देखो यहाँ पे चलने की दिशा और धारा की दिशा सेम है ना, क्या है, चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों सेम है। तो I1 और R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आएगी कि नेगेटिव में आएगी। I1 और R1 की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, तो ये अपनी हो गई इक्वेशन 1। कहने का मतलब क्या, अपन ने विभवांतर निकाला है ए से लेके बी तक। अब ऐसे ही अपन विभवांतर निकालेंगे बी से लेकर सी तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना वी सी माइनस वी बी, वी सी माइनस वी बी। तो वी सी माइनस वी बी। अब इसके धारा की दिशा इसके चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। ये कितना है, I2 R2। ठीक है, अपनी इक्वेशन आ गई 3। ऐसे ही अपन निकालेंगे सी से लेके डी तक। बहुत ईजी है, बहुत। वी डी माइनस वी सी। अब मुझे ये बताओ, ये प्रतिरोध यहाँ से आई यानी धारा यहाँ से बह रही है, तो मैंने क्या, अपन ये चल रहे हैं तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले आया, ज़रा ध्यान से देखना। बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले आया है, नेगेटिव टर्मिनल पहले आया। तो इस विद्युत वाहक बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस होगी कि नहीं होगी, होगी मैडम। चलो तो फिर माइनस E2। ये इक्वेशन हो गई अपनी 3। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? चलो जो भी है तो देखते हैं फिर आगे। ऐसे ही अपन निकालेंगे 4th इक्वेशन। देखो वी डी माइनस वी ई माइनस वी डी। अब इसके चलने की दिशा और इसके धारा की दिशा दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, I2 R3 पॉजिटिव में आएगी। अब फिर निकालेंगे अपन वी ई और वी ए। तो यानी कहने का मतलब वी ए माइनस वी ई। अब यहाँ से चलते फिर से बैटरी का कौन सा टर्मिनल आ गया, नेगेटिव टर्मिनल आ गया मैडम। तो नेगेटिव टर्मिनल आ गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, वी ई माइनस वी डी इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस I2 R3। और वी ए माइनस वी ई इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस E1। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है क्या सबका? चलो अब अपन लिखते हैं इसको, वी ई माइनस वी डी इक्वल प्लस I2 R3। ये इक्वेशन हो गई अपनी 4। ऐसे ही अपन ने उसका निकाला था, वी ए माइनस वी ई इक्वल हो जाएगा E1। ये इक्वेशन हुई अपनी 5। अब मैंने बताया क्या था कि बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। तो अपन ये जो पांचों इक्वेशन आई है, इन सब को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, क्या आएगी भाई, 0 आएगी मैडम, 0 आएगी ना। चलो देखते हैं, निकालते हैं 0 आती है कि नहीं आती है। तो देखो क्या लिख देंगे अपन, सभी का योग करने पर कर दे पांचों इक्वेशन का। सबसे पहले इक्वेशन क्या है, वी बी माइनस वी ए प्लस वी सी माइनस वी बी। पीछे देख लेना तुम लोग अच्छे से, प्लस वी डी माइनस वी सी प्लस वी ई माइनस वी डी प्लस वी ए माइनस वी ई। तो देखो इक्वल में क्या है, I1
R1 प्लस I2 R2 माइनस E2 प्लस I2 R2 और I2 R3 है माइनस E1। ठीक है, तो देखो जी, VB से VBG चले गए, VAG से VAG चले गए और VCG से VCG चले गए और ये VDG से VD चले गए और ये VE से क्या चला गया, VE चला गया। तो कहने का मतलब क्या है, अपने पास देखो क्या आया, इन सब का अगर अपन ने योग किया है तो अपने पास क्या आया, 0 आया। तो कहने का मतलब क्या है, I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस E2 प्लस I2 R3 माइनस E1, इन सब का योग क्या आ गया अपने पास, 0। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। देखो, प्रतिरोधों पर विभव पतन, ये क्या है, प्रतिरोधों वाला पार्ट है। सेलों के विद्युत वाहक बल, ये क्या है, दोनों विद्युत वाहक बल है कि नहीं है। मैंने बोला क्या था स्टार्टिंग में, प्रतिरोधों पर विभव पतन और शैलों के विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी को अपन क्या कहेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहेंगे। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ शायद आप लोगों के मन में भी आ रही होगी कि मैडम ये आपने ये जो विभवांतर निकाला है ये B से लेके A तक ही क्यों निकाला, अपन ऐसे नहीं निकाल सकते क्या इसको, VA माइनस VB। बच्चा बिल्कुल निकाल सकते हैं, आप लोग कैसे भी कर सकते हो इसको, पर वैल्यू इसकी आएगी वैसे ही 0, चाहे आप लोग A से B तक निकालो चाहे B से A तक निकालो। और अगर ज़्यादा ही मन में है तो आप लोग इस टर्मिनल को भी चेंज करके देख लेना, ये यहाँ पे जोड़ देना और ये यहाँ पे जोड़ देना, चाहे इसका परिपथ कैसे भी आप लोग बना सकते हो, पर बस इसका तरीका याद रखना, ना कि आपको परिपथ याद रखना है। ठीक है, ओनली ऑन तरीका आप लोगों को किरचॉफ का द्वितीय नियम को सॉल्व करने में क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। ओके, तो यही अपना क्या था, किरचॉफ का द्वितीय नियम था। अगर अभी भी किसी बच्चे को इसके अंदर डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अब अपन इससे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो अपन ने निष्कर्ष छेड़ रखा था, ये विश्लेषण छेड़ रखे थे उस वाले की। ठीक है, ओके, थैंक यू।